मेरे प्रिय बच्चे, समय आ गया है जब तुम इतिहास रचित कर दो, क्योंकि तुम एक बहुत ही पवित्र पुण्य आत्मा हो। ब्रह्मांड अब तुम्हें निरंतर पुकार रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण अणुओं ने तुम्हें घेर रखा है, जो लगातार तुम्हारे अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान कर तुम्हें लड़ने का साहस प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम अपने अंतर मन को सुन पा रहे हो। तुम अब आगे बढ़ने की चाह रख रहे हो। मैं इस बात से भी परिचित हूं कि तुम अपने आत्म उद्देश्य को ये अपना लक्ष्य बना देना चाहते हो, और दिन प्रतिदिन तुम अपने आत्म उद्देश्य की तलाश में भी लगे हुए हो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस कार्य में तुम्हारी सहायता अब कुछ एंजल्स, कुछ अदृश्य शक्तियां करने वाली हैं। ऐसी शक्तियां जिन्हें तुम इस स्थूल भौतिक जगत में नहीं देख सकते हो, या जिनसे तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारी यह देह परिचित नहीं है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर उन्हें जानते हैं। मेरे प्रिय, तुम यहाँ तक आए नहीं हो, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। इस कलिकाल के प्रकोप में केवल वही इस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में बहुत ही कठिन तपस्याएं की हुई हैं, जिन्होंने धर्म का मार्ग चुना था, जो परोपकारिता और मानवता को चुने हुए थे। इसलिए आज ब्रह्मांड ने उन्हें स्वयं ही चुन लिया है। जिस प्रकार सिंह अपना शिकार ढूंढ लेता है, जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को ढूंढ ही लेती है, और जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ें धरती की गोद से भी जल ढूंढ लेती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें स्वयं ही ढूंढ लेगा। वह लक्ष्य जिसे तुमने अपने जन्म से पूर्व ही स्वीकार कर लिया था, वही लक्ष्य जिसके लिए तुम्हारे जीवन में सैकड़ों कसौटी रखी गई थी, अब वह स्वयं ही तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए आए हो। मेरे प्रिय, अब तुम ऐसा महसूस कर पाओगे कि हवाएं शीत लहर जोरों से चलेंगी तुम्हें बहाने को, पर हर बार तुम संभल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य और ऐसे चेहरे आएंगे जो तुम्हें व्यथित, विचलित, चिंतित कर सकते हैं। एक पल के लिए तुम भले ही डगमगा जाओगे, लेकिन उसी क्षण मैं तुम्हें थाम लूंगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, और तुम फिर से नवीन ऊर्जा से भर जाओगे, फिर से सकारात्मकता की आंधी में बह निकलोगे। मेरे प्रिय, यदि अधर्म का विस्तार कर रही शक्तियां अपने लक्ष्य को एक पल नहीं भूल रही हैं, तो फिर आध्यात्मिक और धर्म का लक्ष्य चुनने वाले अपना उद्देश्य आखिर कैसे भूल सकते हैं। जिसने धर्म का मार्ग चुन लिया हो, उसे फिर ये संसार के सूक्ष्म चीजें कैसे ही हरा पाएंगी। वो जितना भ्रष्टाचार और अधर्म का विस्तार करेंगे, तुम उतनी ही बड़ी चट्टान बनकर धर्म को पुनः स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण सहायक श्रृंखला बन जाओगे। तुम वो चट्टान बन जाओगे जिसे हटाना तो क्या,
जरा सा हिलाना भी असंभव हो जाएगा। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि मैं एक साधारण सामान्य मनुष्य हूँ। आखिर ब्रह्मांड ने मेरा चयन क्यों किया है? और आखिर इसमें अंततः मुझे क्या लाभ है? साधारण पोशाक पहने हुए तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम असाधारण हो। हीरे का एक कण हो या एक पर्वत, दोनों में गुण तो समान ही होते हैं। तुम्हें शायद इसका आभास ना हो, लेकिन तुम अमूल्य हो। मेरे प्रिय, परमात्मा और परमात्मा के अंश कभी भिन्न नहीं होते, समान ही रहते हैं। तुम ईश अंश हो, किंतु विस्मृति के कारण तुम अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। तुम ये भूल गए हो कि वास्तव में तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारा उद्देश्य है। समय बदलता है, संसार बदलता है, दुनिया बदलती है, जलवायु भी बदलती रहती है, लेकिन बार बार वही जीव नए समय काल में नया देह धारण करके यहीं आता है, आ रहा है और आता ही रहेगा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। किसी ने अधर्म का विस्तार करके उसे ही अपना लक्ष्य बनाया है और किसी ने धर्म का मार्ग चुना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उनमें से हो जिन्होंने धर्म का मार्ग चुना है। अधर्म चुनने वाले प्रारंभिक सफलता प्राप्त करने के बाद ऐसी दुर्गति को प्राप्त होते हैं कि कभी उनका परोपकार नहीं हो सकता और ऐसी अग्नि में जलते हैं जिससे निकलना असंभव हो जाता है और वो निरंतर अधर्म का ही ख्याल करते हैं और अधर्म में ही डूब जाते हैं। मेरे प्रिय, वो संसार के सारे चैन सुख पा करके भी सुकून में नहीं रह पाते, लेकिन जिन्होंने धर्म को अपना जीवन समर्पित किया है वो प्रारंभिक क्षण में भले ही संघर्ष को पाएं, लेकिन अंततः वही इतिहास रचते हैं। ब्रह्मांड की सहायता श्रृंखला बनकर सम्मान से अपने घर, अपने ईश्वर के पास वापस लौट आते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सर्वदा के लिए तुम सुख को प्राप्त करोगे, ऐसा सुख जो इस भौतिक जगत में कहीं भी विद्यमान नहीं है। तुम्हारी जीत होने वाली है। कभी ना मरने वाला शरीर, कभी ना खत्म होने वाला समय और कभी ना खत्म होने वाला ऐसा परमानंद जिस नगरी में बहता है, वही परमात्मा का देश है और तुम उसी देश के वासी हो और अंततः तुम वहीं जाने वाले हो। लेकिन उससे पहले तुम इस भौतिक जगत में ऐसे ऐसे सुख भोगोगे जिसकी कल्पना भी करना तुम्हारे मन के लिए संभव नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारे कदमों में स्वतः ही आ गिरेगी। तुम्हारे नसीब में जीत लिखी जा चुकी है। अब इस संसार का कोई भी प्राणी, चाहे वो कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, चाहे वो कितनी ही चालें क्यों ना चल ले, तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम पर अब परमात्मा का आशीर्वाद आ चुका है, तुम पे हाथ रखा जा चुका है। अब सारे आशीष तुम्हें प्रदान हो रहे हैं। अब तुम उसी प्रकार से निगरानी में आ चुके हो जैसे अन्य पुण्य आत्माएं आई थीं और जिनका इस लोक से उद्धार किया जा चुका है। तुम भी उद्धार होने की श्रेणी में आ चुके हो। मेरे प्रिय, बहुत से संघर्ष झेले हैं तुमने, बहुत सी तकलीफें सही है तुमने, लेकिन अब समय तकलीफ सहने का नहीं, अब समय संघर्ष करने का नहीं, अब तो समय खुशियों को मनाने का है, अब समय उत्सव का है। इसलिए जश्न की तैयारी कर दो और अब ग्रह नक्षत्र सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाले हैं। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम कितने ही सुखमय क्यों न हो जाओ, अपने मन में कभी अहंकार को मत आने देना, मैं की भावना को मत आने देना, कभी ये मत आने देना कि तुमने ही सब कुछ किया है।
मेरे प्रिय बच्चे, अहंकार यदि तुम्हारे मन पे हावी नहीं होता है तो तुम्हें जीतने से इस संसार में कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। अदृश्य शक्तियाँ आ चुकी हैं, एंजल्स तुम्हारे करीब आ चुके हैं और एक बात सदैव याद रखना, तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए बहुत से संकेत होंगे, तुम्हारी प्रगति होगी।